स्टार्ट किया सी तो इलैक्ट्रिक फील्ड बेसिकली मैं थानू दसिया सी एक स्पेस है और स्पेस कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड स्पेस के अंदर जिन्ने भी पॉइंट्स है ना बेटा उन्होंने पॉइंट्स के नाल असी एक टर्म वैक्टर क्वांटिटी लिंक करते हैं जिसनों असी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं तो दूसरी क्वांटिटी है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि स्केलर क्वांटिटी। हुण जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसैप्ट है ना ते जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसैप्ट है इनू कितना डिस्टिंग्विश करना पुत्र तो इनू ब्रॉडली इतना डिस्कस कर अपना डिस्टिंग्विश करना कि इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर गिवन पॉइंट पे कोई भी टेस्ट चार्ज ज्यादा इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि घट और उस इलैक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होएगी ਇਹਦਾ कंट्रोल उस पॉइंट पे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कोल है। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की की इंपॉर्टेंस है कि उस गिवन पॉइंट पे प्लेस्ड टेस्ट चार्ज के ऊपर इलैक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगी घट लगेगी किस तरफ लगेगी किस डायरेक्शन च एक्ट करेगी तो एक इंटेंसिटी के हथ च कंट्रोल है। पर बेटा दूसरी तरफ देखो क्योंकि हुण गल नूं सुनो क्योंकि जदों तुसी किसी भी चार्ज नूं इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करते हैं जदों इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज नूं तुसी वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करते हैं तां तुहानूं की करना पैंदा वा वर्क किहदे अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट थानू वर्क करना पैंदा वा। मतलब ये गल नूं याद रखो बेटा जदों भी किसी भी चार्ज नूं इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट किया जाता वा तो उस चार्ज नूं शिफ्ट करन दे लई थानू वर्क करना पएगा अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। हुण वो इसी तरह ही गल है बेटा कि अगर मैं थानू डायग्राम ड्रॉ करके एक क्वेश्चन पूछना वा कि मान लो आ एक रोड है सड़क है और इस सड़क के किनारे आ दो बिल्डिंग्स है ए एंड बी ए बिल्डिंग बी बिल्डिंग। हुण बेटा सड़क के ऊपर आ एक समान पिया वा आ एक बॉडी लाई कर रही है ठीक है। हुण लिसन आ जी बॉडी है ठीक है इस बॉडी नूं हुण सोच के जवाब देना इस डायग्राम दे विच तुहानूं मैं रियल लाइफ एग्जांपल चो एक एग्जांपल कोट कर रहा कि एक सड़क है मान लो प्लेन सरफेस उत्थे एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा बॉडी और साइड ते दो बिल्डिंग्स है ए एंड बी और तुसी नोट कर रहे हैं बी बिल्डिंग उच्ची है ए घट हाइट दी है। हुण अगर तुहानूं कोई बोले कि इस बॉडी नूं बिल्डिंग ए दे टॉप ते शिफ्ट करना ते इस बॉडी नूं बिल्डिंग बी दे टॉप ते शिफ्ट करना किहड़ा आसान है किहड़ा सौखा वा आंसर कर सकते हैं अंकुर। बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने डायग्राम च सड़क के ऊपर एक बॉडी पई है आ रही नजर सड़क सड़क के किनारे दो बिल्डिंग्स है ए एंड बी आ रही नजर बिल्डिंग्स चों हाइट किहदी ज्यादा साफ साफ। हुण अगर थानू कोई कहे कि तुसी इस बॉडी नू बिल्डिंग दी टॉप ते शिफ्ट कर
ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ? ਬੀ ਲਈ B ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮੋਹਨਦੀਪ ਮੋਹਨਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀਆ ਗੁਲਾਟੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਏ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਵਰਕ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mgh, ਹੈ ਨਾ? तो mgh ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ h, ਕਿਉਂਕਿ m ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, g ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ h ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ a ਲਈ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, a ਦੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ, b ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਡੇ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ? ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਿਲਸ ਡਰਾ ਕਰਤੀਆਂ।
और ए बी सी ये 3 पीक्स ऑफ हिल्स है ना। जो पीक्स है चोटी वो है ए बी सी। हुण एक बॉडी पीक ए ते लाई कर रही है, तो इस बॉडी नू बी ते सी चों कित्थे शिफ्ट करना सौखा होएगा? क्या तुसी दस सकते हैं बेटा? और इतने असी मन के चलते हैं कोई भी किसी भी तरह की फ्रिक्शन विस्कस फोर्स नहीं कंसीडर करनी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करनी है। तो क्या तुसी दस सकते हैं कि बॉडी जो कि हिल ए दी पीक ते लाई कर रही है उन्होंने पीक ऑफ बी या सी तो कित्थे शिफ्ट करना आसान होएगा, घट जोर लगेगा? क्या तुसी दस सकते हैं बेटा? मानसी सी ते, अर्शिया गुलाटी बी, क्यों? अच्छा हुण देखो बेटा मोहनदीप, ਇਹਦੇ ਚ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। बेटा मैं पूछया बॉडी नू ए तो बी शिफ्ट करना आसान है कि ए तो सी? ए टू बी, क्यों? डिस्टेंस घट है। अंकुर अंकुर केड़े केस च आसान है केड़े च मुश्किल है? अच्छा मानसी तू बेटा की बोलिया सी ओ क्यों? हुण देखो पुत्र, हाँ हुणे कंसैप्ट नू क्लीयर करो। मैं थानू क्वेश्चन पूछते वक्त क्या कि कोई भी फोर्स फ्रिक्शन या डैम्पिंग फोर्स कंसिडर नहीं करनी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करनी है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करनी है ना, पहला पॉइंट। तो देखना की है बेटा कि जदों तुसी बॉडी नू शिफ्ट करना, चाहे ए तो बी करना चाहे ए तो सी करना, थानू वर्क करना पएगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिहड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क है ना वो एम जी एच है। एम जी एच च एच पता की है भी ਜਿਹੜੇ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। तो नोट करो और ध्यान दियो। अब तुसी की नोट करना बेटा, ये कंसेप्ट ਨੂੰ पकड़ो समझो। ग्रेविटेशनल फील्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ एग्जांपल जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट ते नहीं डिपेंड करता, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ते डिपेंड करता। और तुसी नोट करो जदों तुहाडा ऑब्जेक्ट ए तो बी जाएगा ओदी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी? अंकुर अंकुर जदों ऑब्जेक्ट ए तो बी शिफ्ट होएगा तो ओदी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी? हैं? हेलो
ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ A ਤੋਂ B ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ H1 H1 तो की नजर आ रही दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट होएगी पुत्र, मानसी कितनी डिस्प्लेसमेंट होएगी ਜਦੋਂ बॉडी A to B शिफ्ट होएगी? H1 ਤੇ A ਤੋਂ C ਤੇ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ਕਿਹੜੀ ਹੈ? तो वर्क डन ਕਿਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ? B ਕੇਸ ਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। तो इस करके A तो B ਦੀ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट H1 है और A तो C ਦੀ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट H2 है। तो इस करके A to C शिफ्ट करना आसान है, A to B शिफ्ट करना मुश्किल है। अर्शिया गुलाटी समझ आई है बुद्ध कुछ गल? हाँ, तो इनू पॉइंट ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਕੜਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ। तो उसी तरीके नाल तुहाडे दिमाग 'ਚ ਗੱਲ आ जानी चाहिए है। सुनो हुण ध्यान नाल कि जिस तरह जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड दे अंदर ऑब्जेक्ट नू वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करन दे लई वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ते डिपेंड करता वा, ਤਾਂ उसी तरह नाल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, तो ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ, ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट। तो उसी तरह याद रखना कि इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज नू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट शिफ्ट करने दे लई जो वर्क डन है अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स वो कौन डिसाइड करता? उन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब इत्थे साडे सामने एक टर्म आएगी जिन्हों असी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिस्क्राइब करते हैं। पर ਉੱਥੇ तक पहुंचने तो पहला ये ਜਿਹੜਾ फ्रैश टॉपिक है ਜਿਹਦਾ कंसर्न PDF नंबर 7 ਦੇ ਨਾਲ है, तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ स्टार्ट करना। पर ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ 9:10 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 5B ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 6A ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੇजेस डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। पर ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ हाँ एक प्रॉब्लम देख लो, दो प्रॉब्लम्स। और ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। 240 ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ।
एग्जैक्ट 240 से स्टार्ट करांगे। तो देखो मैं बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने आ एक शीट ड्रॉ करती और ये शीट लाई कर रही है हॉरिजॉन्टली और वो थानू कहना कि ये जेडी शीट है बेटा इस शीट तो कितने डिस्टेंस से r डिस्टेंस से एक चार्ज प्लेस्ड है q प्लेस्ड है। तो ये जेडी शीट है ਇਹਦੇ ਤੋਂ कुछ ऊपर एक चार्ज प्लेस्ड है और वो चार्ज बेटा इक्विलिब्रियम च है। तो आ ਜਿਹੜਾ चार्ज है इट इज इन इक्विलिब्रियम मींस ये शीट के ऊपर फ्लोट कर रहा ना इक्विलिब्रियम च है। तो ਉਹਦਾ मतलब की है ਤੁਹਾਨੂੰ समझना पैना ਉਹਦਾ मीनिंग है पुत्र क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम च है तो इस चार्ज का वेट तो इनू नीचे ले आने की कोशिश करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ये इक्विलिब्रियम च है तो इनू कौन बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। हुन तुसी ये समझोगे बेटा थानू ये समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगा कौन रहा वा ये जड़ी शीट है ना इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये जड़ी शीट है इस शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है चार्ज पे और वो फोर्स किधर लगनी चाहिए है चार्ज को बैलेंस करने लिए वर्टिकली अपवर्ड और वो ताई पॉसिबल होएगी ऊपर नु फोर्स जेकर चार्ज की नेचर की होए बेटा क्योंकि थानू उन्हें शीट पे चार्ज देता हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर शीट का चार्ज पॉजिटिव है तो शीट के नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और शीट के ऊपर अपवर्ड है ना। ये कंडीशन पता हुआ जे शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो उस तो दूर होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जे नेगेटिवली है टुवर्ड्स होएगा। हुन जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और फोर्स भी अपवर्ड है ना। तो इसका मतलब q भी पॉजिटिव है क्योंकि चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के करके जी फोर्स लगनी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ता लगनी है जेकर चार्ज पॉजिटिव है ते जे ऑपोजिट है तो ऑपोजिट लगती है नेगेटिव है तो हुन ये तो हो गया नेचर ऑफ चार्ज। हुन इस केस च बेटा तुसी Fe के बराबर लिखना mg दे और Fe की वैल्यू की लिखनी QE और E कितना लेना तो E क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज करके तो E की वैल्यू तुसी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे। पर जे बेटा ख्याल रखियो जे उन्हें थानू ये कहता कि ये जड़ी शीट है ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज नहीं है ये कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है। तो अगर ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज नहीं है कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी लेनी तुसी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। शाबाश मोहनदीप तू आंसर किया सी ना ठीक है पुत्र शाबाश। अंकुर समझ आ रही पुत्र तेन ये गल मानसी अर्शिया गुलाटी ठीक है बेटा। तो हुन देखो अगर बेटा थानू बोलिया जाए कि आ है पॉजिटिवली चार्ज
क्या तुसी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगन वाली इलैक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करके दस सकते हैं बेटा मैनू? अर्शिया गुलाटी, अर्शिया गुलाटी, इस इलेक्ट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है बेटा? किहदे करके लग रही है? हाँ ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज वायर। जिस हाँ, तो चार्ज वायर दे करके, पर इनू आंसर कितना करना? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है ड्यू टू वायर करके नहीं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वायर करके लग रही है। हुन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर दी वैल्यू कितनी है पुत्र? मानसी, मानसी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर दी वैल्यू कितनी होती है? याद है? ये याद रखने पैने पुत्र सारे नु। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना? सो ਇਹਦਾ मतलब अर्शिया गुलाटी, मानसी, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लग रही है कैलकुलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू ई, तो इस तरीके नाल बेटा तुसी